कोरोना टीकाकरण से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलावों को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीज अब 3 महीने बाद टीका लगा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अब अपने बच्चों को स्तनपान करवाने वाली महिलाएं भी कोरोना का टीका लगवा सकती हैं। कोरोना बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अप्रैल के मध्य में कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू किया। पिछले कुछ दिनों से कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। नंबर्स के लिहाज से रोजाना मामले अब पहले के मुकाबले कम आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट की बात कही जा रही है। हाँ, मौत के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो चिंता का एक सबब जरूर है। भारत सरकार ने वरिष्ठ मंत्रियों के अंतर्गत 3 साइंटिस्टों का एक पैनल बनाया था। इस पैनल की माने तो दिल्ली, यूपी समेत 13 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कोविड की पीक अब खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें, यहां आने वाले दिनों में कोविड का पीक देखने को मिल सकता है और साथ ही पैनल का दावा है कि जुलाई के बाद से कोविड के केस में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हम अगर ट्रेंड ऑफ केसेस एंड डेथ को नोट करें तो पाते हैं कि 7 मई को जहां देश में 4,14,000 के करीब एक सिंगल दिन में इतने अधिक केस आए थे, वह पिछले 12 दिनों से घटते घटते अब 2,63,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नमूद हुए हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं पिछले 2 दिनों से हमारे देश में जो नए केसेस हम नोट कर रहे हैं वह 3 लाख से कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम आज के केसेस को नोट करें तो पाते हैं कि 27% डिक्रीज इन द ओवरऑल हाईएस्ट पीक विच इंडिया हैड नोटेड ऑन 7th of May। इसी तरह से हम देखें तो पाते हैं कि करीब 69% जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वह अब केवल 8 स्टेट्स में लिमिटेड हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर की चर्चा जोर पकड़ने लगी। इसके साथ में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को मुख्य हथियार माना जाने लगा। सरकार ने इसी बीच 18+ लोगों को टीका लगाने की योजना को मंजूरी दे दी, पर इसके साथ कई सवालों ने जन्म लिया। इन सवालों में सबसे अहम सवाल था, जो मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं, क्या ऐसे लोग भी टीका लगवा सकते हैं? पर अब सरकार ने लोगों की इन शंकाओं का समाधान कर दिया है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड अर्थात NEGVAC के वैक्सीनेशन को लेकर की गई नई सिफारिशों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इनके मुताबिक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति को 3 महीने के बाद वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। पहले ये कहा गया था कि किसी के कोरोना से संक्रमित होने के 6 महीने तक उसके शरीर में एंटीबॉडी रहती है। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं को भी टीका लगाने की सिफारिश को मान लिया गया है। अब तक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीका नहीं लगाया जा रहा था। इस पर रिसर्च चल रही थी कि टीका उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। उनका कोई सेफ्टी डेटा भी नहीं था। गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन पर अभी फैसला नहीं हुआ। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के साथ इस पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ 3 अन्य सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी गई। इन सिफारिशों के मुताबिक कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन या ICU की जरूरत है। उसे भी वैक्सीन के लिए 4 से 8 हफ्ते इंतजार करना होगा। उसके बाद उसे वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए 14 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोविड पीड़ित है, 14 दिन बाद उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो भी ब्लड डोनेट कर सकता है। वैक्सीनेशन से पहले किसी व्यक्ति के रैपिड एंटीजन टेस्ट की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सिफारिशों के बारे में संबंधित अधिकारियों को लिखित में निर्देश जारी करने और इनके पालन के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। राज्यों को सलाह दी गई वे इसकी जानकारी आम लोगों तक स्थानीय भाषा में पहुंचाएं। राज्यों को हर लेवल पर वैक्सीनेशन में लगे स्टाफ को ट्रेनिंग देने की सलाह दी गई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में टीके की कमी को दूर करने और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। गडकरी के मुताबिक सरकार एक की बजाय 10 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे। गडकरी ने कहा, अगर सप्लाई से ज्यादा वैक्सीन की मांग रहेगी तो मुश्किल आनी ही है। एक कंपनी के बजाय सरकार को 10 कंपनियों को वैक्सीन प्रोडक्शन की मंजूरी देनी चाहिए। बयान पर विवाद बढ़ने पर नितिन गडकरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जब मैं कल ये बातें कह रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने पहले ही वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दे दी थी।
उन्होंने मुझे भी बताया कि सरकार 12 अलग अलग प्लांट और कंपनियों में वैक्सीन बना रही है। मैंने उन्हें बधाई दी और कहा, आपकी टीम सही दिशा में काम कर रही है। सरकार ने टीकाकरण की नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कोरोना से ठीक मरीज 3 महीने बाद टीका लगा सकते हैं। ऐसे में लोगों के सामने अपने को कोरोना से बचाने की बड़ी चुनौती है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।